नमस्कार। हम हाजिर हैं लेकर आज के मुख्य समाचार। 18 मार्च से बालिकाओं को लगेगी एचपीवी की वैक्सीन। बंदों के लिए तोहफे के तौर पर आता है रमजान का महीना। केरल स्टोरी 2 फिल्म दिखाकर बालिकाओं को किया जागरूक। नगर पंचायत में सभासद नामित करने से हर्ष का माहौल। धीमी गति से चल रहा सड़क निर्माण नए गांव तक पहुंचा, लेकिन पुलिया आज भी नहीं हुई चौड़ी। पुराने विवाद को लेकर खेत पर खड़े काट लिए पेड़, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गुरु जम्बेश्वर शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव दर्शन मेले का 19 मार्च से होगा शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। 18 मार्च से 3 महीने तक बालिकाओं के एचपीवी की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। उक्त जानकारी चंद्रशेखर यादव ने दी। उन्होंने बताया कि 18 मार्च से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांठ में 14 साल से 15 साल के बीच की बालिकाओं का एचपीवी वैक्सीनेशन होगा, जिसमें बच्चों को आधार कार्ड एवं मोबाइल साथ लेकर आना है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। डॉक्टर राजीव द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी गई है तथा वैक्सीन कक्ष, रजिस्ट्रेशन कक्ष एवं ऑब्जर्वेशन कक्ष की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आज से 3 माह तक सीएचसी पर यह वैक्सीनेशन होना है। रमजान का महीना बंदों के लिए तोहफे के तौर पर आता है। इस महीने जो संपन्न है उन्हें मौका दिया जाता है कि वे गरीबों, मजबूरों, यतीमों, बेवाओं की दिल खोलकर मदद करें। उक्त विचार अरमान चौधरी रईस ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन अल्लाह को मानने वालों के लिए साल के 12 महीनों में से 11 महीने तो बंदों के लिए होते हैं, जबकि एक महीना जिसे रमजान कहते हैं बंदों के लिए तोहफे के तौर पर आता है। श्री सिद्धवली गुरुजी सेवा संस्थान मुरादाबाद के तत्वावधान में आज वेब सिनेमा में 300 बेटियों को केरल स्टोरी 2 फिल्म दिखाई गई। संस्थान के संस्थापक गुरु अरविंद चौधरी ने बताया कि सभी को व्यवस्थित तरीके से इस मूवी को दिखाया गया। काफ़ी लोग बच्चियों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने वेब सिनेमा संचालकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि लड़कियां 12 बजे से पहले ही वहां पहुंचनी शुरू हो गई थी, जिससे सभी को निःशुल्क टिकट उपलब्ध कराए गए और जलपान की व्यवस्था संस्थान के द्वारा कराई गई। इस फिल्म को दिखाने का उद्देश्य बेटियों को जागरूक करना था। लड़कियों ने सनातन की बेटियों के साथ फिल्म में हुए दुर्व्यवहार को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और इस सब से बचने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली है। नगर पंचायत में सरकार द्वारा सभासद नामित किए जाने की घोषणा से हर्ष का माहौल है। जारी हुई लिस्ट के मुताबिक नगर पंचायत कांड में प्रीति जाटव पत्नी देवराज सिंह जाटव, मोहल्ला फकीरगंज, गौरव बिश्नोई पुत्र वीरेंद्र कुमार बिश्नोई बिशनपुरा, मोहित चौहान पुत्र गोपाल सिंह निवासी फकीरगंज एवं उमरी कला में सतीश कुमार दिवाकर, लईक अहमद और अनिल कुमार दिवाकर को सभासद नामित घोषित किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त हो गया। हालांकि एक पदाधिकारी द्वारा उन्हें शामिल न किए जाने पर नाराजगी भी जताई गई, मगर घोषित हुई लिस्ट से हर्ष का माहौल है और नामित सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। धीमी गति से मुख्य हाईवे पर चल रहा सड़क निर्माण नए गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन इस मार्ग में पड़ने वाली पुलियों को आज तक भी चौड़ा नहीं किया गया है। तो क्या यह काम सड़क निर्माण के बाद पूरा होना है? लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि सैंसपुर से छलियाट तक सड़क का चौड़ीकरण होना था। करीब 1.25 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ, जो आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। रसूलपुर रेलवे फाटक तक सड़क पर बजरी डालकर चौड़ीकरण किया गया, लेकिन नगर में करीब 800 मीटर का टुकड़ा ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद होली से पहले फिर सैंसपुर बॉर्डर से अंतिम कोट सड़क पर डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी कम थी कि वह भी अभी कांठ तक नहीं पहुंच पाया। सैंसपुर से नए गांव तक पहुंचने में इस काम को भी महीनों लग गए। अब सड़क निर्माण नए गांव तक आ चुका है, लेकिन वहां से कांठ तक पड़ने वाली पुड़िया कासमपुर और लाल मस्जिद के सामने आज भी संकरी है, जिनका चौड़ीकरण कराया जाना था, मगर सड़क निर्माण से पहले इस काम को पूरा न करना कई सवाल खड़े कर रहा है। नगर के लोगों ने सड़क निर्माण के साथ साथ ही पुलियों को भी चौड़ा कराए जाने की मांग उठाई है। पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने खेत पर खड़े 190 पॉपुलर के पेड़ काट दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शेखुपुरा निवासी अनुज कुमार पुत्र रघुवीर सिंह का कहना था कि 20 फरवरी की रात को 12 बजे गांव के प्रमोद पुत्र राजाराम, राजवीर पुत्र मुख्तियार, अमित पुत्र राजवीर और राजपाल पुत्र मुख्तियार सिंह, ऋतिक पुत्र राजपाल प्रमोद के घेर से निकले और उसके खेत पर जाकर पॉपुलर के पेड़ काट डाले। सुबह खेत पर जाकर देखा तो घटना का पता लगा। इनसे शिकायत की तो उन्होंने पेड़ काटने की हामी भरते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज की है। गुरु जम्बेश्वर शोभा यात्रा आज हरतला से धूमधाम से निकाली गई।
शोभा यात्रा हरतरा से प्रारंभ होकर लोदीपुर धाम तक पहुंची। शोभा यात्रा में धार्मिक झांकियों के साथ संत समाज एवं जनमानस पद यात्रा करते हुए निकले। बताया गया कि इसके बाद लोदीपुर धाम मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया और रात 8 बजे आरती, जागरण, प्रवचन, कीर्तन, संतों और अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कल 18 मार्च को लोदीपुर धाम में वार्षिक मेले का आयोजन होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव दर्शन मेले का कांट के रामलीला मैदान में 19 मार्च से शुभारंभ होगा, जो कि 23 मार्च तक चलेगा। उक्त जानकारी संगठन के पदाधिकारी द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बरेली के स्थानीय सेवा केंद्र कांट द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगम, व्यसन, मुक्ति प्रदर्शनी, ज्ञान योग पथ प्रदर्शनी, 3D शो, कुंभकर्ण, जागरण एवं 30 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंगम होंगे। कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से इस पावन अवसर पर रामलीला परिसर में पधार कर लाभ उठाए जाने का आह्वान किया है। और अब आज की मुख्य घटनाएं। 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1845 में लंदन में स्टीफन पेरी ने रबड़ बैंड का पेटेंट कराया। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद दलाई लामा ने लिहाजा छोड़कर भारत में शरण ली। 1963 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर ज्वालामुखी फटने से लगभग 1900 लोगों की मौत हुई। 1992 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को खत्म करने के लिए श्वेत मतदाताओं ने जनमत संग्रह में वोट किया। 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। और 2004 में नासा का अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।